दोस्तों नमस्कार। और आज अपन बात करेंगे साइंस 10th क्लास साइंस का चैप्टर सेकेंड जो है वो है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो 6 नंबर का बोर्ड में कवर करता है। आरबीएससी की बात करें तो 6 नंबर का कवर करता है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा आपका, राइट। और इसमें पहला जो है एसिड है ना, कैसे क्या होता है एसिड, अगर बताएं तो क्या होता है। एसिड इज ए कंपाउंड विच टेस्ट इज सोर विच पीएच इज लेस देन 7, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। ये कहां से आया है? एसिडस से। एसिडस विच लैटिन वर्ड है विच मीन्स सोर, जिसका मतलब क्या होता है? सोर मतलब खट्टा। ऐसे कोई भी चीज जो कंपाउंड खट्टा है उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, है ना। और उसमें कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा। तो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया हूँ यहाँ पे, देखो। सोर होगा, टेस्ट कैसा होगा? सोर होगा। जबकि इसका किसका कैसा होगा? बीटर टेस्ट होगा, राइट। सोर का मतलब खट्टा, बीटर का मतलब आप सिंपल समझोगे, सॉफ्ट। जानते हो साबुन का टेस्ट कभी कभी आ जाता है नहाते वक्त, तो आप समझ गए ना किस तरीके से बीटर ये हो गया, है ना। और पीएच की बात समझे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पावर ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पीएच। तो पीएच टॉपिक एक बहुत बड़ा है, अपन समझेंगे नेक्स्ट। पीएच जो होता है ना एसिड, वो लेस देन 7 होगा। जितना कम होते जाएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, जितना 7 के पास चलता आएगा वो उतना न्यूट्रल होता जाएगा। 7 एक्चुअली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। जैसे प्योर वाटर हो गया, ये सब 7 के आसपास रहता है, तो न्यूट्रल हो गया, इसलिए लेस देन लिखा हूं। और टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये जो है एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, मतलब समझे क्या। अब इंडिकेटर की बात करेंगे। इंडिकेटर एक्चुअली क्या होता है? किसी भी मीडियम जो होता है कंपाउंड का, उसका पता लगाता है कि एसिडिक है या बेसिक है। तो वो इंडिकेटर अगला अपन समझ लेंगे वीडियो में, वो रेड कर देता है, ब्लू को रेड कर देता है। कौन? एसिड। जबकि वो इसका जस्ट अपोजिट करेगा, रेड को ब्लू कर देगा। इसका पीएच की बात करें तो बेस का क्या होगा? मोर देन 7 और 14 तक जाएगा। पीएच स्केल में अपन देखते हैं 0 से 7 14 तक रहता है, जिसमें 7 तक तो हो गया एसिड का और 7 से 14 तक बेस का होता है। ये जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब इधर से उधर दिख जाएगा, जैसे पानी होता है ना वैसा ही दिखेगा अगर प्योर है तो, राइट। उसी तरीके से इट गिव्स H+ आयन, H+ आयन्स देगा ये, है ना। H+ आयन्स कहने का मतलब है कि उसमें अगर वो एक्वस सोल्यूशन है तो वो क्या है? H+ आयन्स देगा उसमें, मतलब करंट पास हो सकता है, राइट। वाटर सोल्यूबल कहने का मतलब पानी में वो मिक्स हो सकता है, समझे कि नहीं समझे? पानी में घुल सकता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट जो हुआ, इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाए और वो कंडक्ट होकर के दूसरे वायर को भी प्रोवाइड कर दे, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये कंडक्ट करता है, क्योंकि अभी बताया H+ आयन होता है इसलिए कंडक्ट करता है। एसिड प्लस बेस जो है क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में बोल सकते हो कि जब ये एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है। कोरोसिव होता है, मेटल के लिए कोरोसिव होता है, मतलब जंग लग सकता है। अगर ये मेटल के कांटेक्ट में आता है तो क्या करेगा? जंग लगा देगा, है ना, कोरोज कर देगा। उसी तरीके से एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो ये हमने 10 प्रॉपर्टीज आपको बता दी फिजिकल। बहुत इनफ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफ है। 10 से ज्यादा कभी पूछेगा नहीं, लेकिन 5-7 जरूर याद रखिए आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, है ना, H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, है ना। तो ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल्स। उसके बाद इधर बेस का हमने लिख दिया हूँ, रेड टू ब्लू कर देगा, सॉपी टच होगा, जैसे सॉपी स्लिपरी टच सेम। इट गिव्स OH-, ये प्लस दे रहा था, ये माइनस देगा आयंस। बेस प्लस एसिड, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मैंने बता दिया हूँ। उसी तरीके से एग्जाम्पल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वीक एसिड है। उसके बाद अपन जो चलते हैं टाइप्स, एसिड का टाइप्स जो होता है वो 4 क्लासिफिकेशन एक्चुअली होता है। पहला जो होता है मिनरल्स, है ना, मिनरल जो हमने खुद बनाए हैं, लेबोरेटरी में तैयार किए हैं, वो स्ट्रॉन्ग होगा, सिंपल सी बात है। तो जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है।
फिर नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, ये सब एसिड हो गया आपका मिनरल्स का। ऑर्गेनिक जो नेचर में पाया जाता है, जो हमने नहीं बनाया, वीक होता है एक्चुअली वो, है ना। वो फॉर्मिक एसिड देखो, है ना, ये एसिटिक एसिड हो गया। उसके बाद आता है तीसरा हाइड्रा एसिड, HCl, मतलब हाइड्रोजन हो, ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। और दो एग्जांपल HCl और HBr। ऑक्सी एसिड, जिसमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो। एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो गया ना उसमें, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड। तो ये एग्जांपल हमने बता दिया। और इसके बाद अपन समझेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स, है ना, कि कौन से एसिड में कौन सा उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कौन से में पाया जाता है, सोर्स क्या चीज है। फिर इंडिकेटर समझेंगे इसमें, और इतने के बाद फिर पीएच स्केल भी समझेंगे इसमें। इन चैप्टर के बारे में मैं बता देता हूँ, पीएच स्केल हो गया, फिर कॉमन सॉल्ट के बारे में भी बात करेंगे, और उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है वो अगले वीडियो में अपन बताएंगे। और इतना है, इसके दो पार्ट है। देखो इन चैप्टर का जो सेकेंड चैप्टर है, इनके दो पार्ट, एक में तो आपसे पूछ लेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया और केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज कम ही रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लेगा, तो वो हो गया। और सेकेंड हाफ जो है वो उसमें आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और कॉमन सॉल्ट सब कंप्लीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तैयारी करिए। और कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए।